नमस्कार। तब सराय दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सर। सतीश जी, ईडी ने आज फिर सोनिया गांधी को तलब किया और कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को उनके अधिकारों पर मोहर लगाई और आज बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहा, जगह जगह लैंडस्लाइड हुई, यात्रा चंद्रकोट को पर रोकी गई। यासीन मलिक जो है वो जिस तरह क्या पहले भी हमने बताया कि वो जेल में हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, उसकी हालत खराब हुई, उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनिया गांधी की। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी, उसे आज फिर ईडी ने तलब किया था, उससे बातचीत की, आज दोपहर तक लंच तक बातचीत हुई और उसके बाद कहा कि आज अब बात आगे की जो बात होगी उसके बाद में बताया जाएगा। अब तक जो है पूछताछ पूरी हो गई है। लेकिन इसको लेके कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किया उन्होंने। और उनका ये कहना है कि हम सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, हम ये कर रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। उसके साथ साथ संसद के अंदर जो है किसी बात की डिस्कशन नहीं हो रही है, महंगाई के ऊपर नहीं हो रही है, अग्निपक्ष जो योजना है उसके ऊपर नहीं हो रही है, सरहदों के बारे में नहीं हो रही है, बाकी कितने इशू ऐसे हैं उनके ऊपर नहीं हो रही है। सिर्फ ये ईडी का दुरुपयोग करके इनको विपक्ष को जो है वो नीचा दिखा रहे हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सतीश जी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जितना कांग्रेस के ऊपर ईडी का दबाव पड़ रहा है उससे कांग्रेस जो है यूनाइट हो रही है। जो इनके नेता इनको छोड़ के चले भी गए थे वो भी फिर वापस आ गया। और आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद भी था, जैसे उनके साथ जो बाकी थे आनंद शर्मा वो सारे वो वापस इकट्ठे हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह किसी वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हार गई थी उसके बाद उनके हालात 77 में कांग्रेस के हालात बहुत बुरे थे और उसके बाद यूं उस पर शिकंजा कसता गया, जितने इतने उनके ऊपर कमीशन बैठते गए त्यों तो वो उभरती गई। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को दोबारा ऑक्सीजन मिल रही है इससे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि मामला तो उन पर है, हाँ वो तो है का, ठीक है ना, लेकिन कांग्रेस जो है इसको लीगल बैटल भी ले रही है। उनका कहना है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गई। आप मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी। ये कांग्रेस का पक्ष है। उनका ये भी कहना है ये केस ऑलरेडी पहले क्लोज कर दिया गया इन्हीं के राज में, कोई कांग्रेस के राज में नहीं, तो फिर इसको क्यों चलाया गया। उनका सीधा आरोप है, चूंकि कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो सीधा मोदी सरकार को हिट करती है जन मुद्दों को लेकर। महंगाई है, बेरोजगारी है, सरहदों की सुरक्षा जैसे आपने बताया, जीएसटी है, तमाम विषयों को लेकर जितना कहा जाए कि खुलकर कांग्रेस बोलती है, विपक्षी लोग नहीं बोलते हैं। बाकी विपक्षी लोगों में कोई भी डर भी जाते हैं ईडी की रीड ना हो जाए, चूँकि उनकी फाइलें कच्ची हैं। तो मैं समझता हूँ इसलिए कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर, और ये भी देखिए जिस तरह जिस ओर आपने इशारा किया, ये बड़ी अहम बात बन जाती है कि जिस प्रकार राहुल गांधी से पूछताछ हुई तब भी आंदोलन चले, सोनिया गांधी से हो रही है तब भी आंदोलन चल रहे हैं। और इसमें नई एक डेवलपमेंट ये हुई है सोनिया गांधी के मामले में कि जो G23 के जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, 23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, जो बहुत दूर तक जा चुके थे कांग्रेस से अलग होके, वो एक मंच पे आ गए। आज हैरत की बात यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्षी आवाज़ दबाने के लिए। और सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं, उम्र दराज हैं, जानबूझ को उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और जबकि ये मुद्दे सारे उठाना चाहते हैं जन मुद्दों को लेकर, इसलिए एक रास्ता निकाला है कि ये डर जाएं और बैठ जाएं। तो मैं समझ अभी जैसे मैं कांग्रेस के ने कहना है, उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम इसलिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह इसलिए नहीं कर रहे कि आप सोनिया गांधी से पूछताछ बिल्कुल करिए आप। हम ये जो मुद्दे जो हैं जन मुद्दे हैं उनको लेके आप नहीं हमसे बात कर रहे हैं, हमें सत्याग्रह नहीं करने दे रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, हमें धरना नहीं देने दे रहे हैं। उनको सब चीजों को उन्होंने क्लब कर दिया है ताकि ये ना लगे कि एक व्यक्ति विशेष के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। बीजेपी ये इंटरप्रिटेट कर रही है कि चूंकि पूछताछ हो रही है इसलिए आंदोलन है। लेकिन देखिए पब्लिक डोमेन में हर चीज है सामने, इससे कोई छुपा नहीं सकता। कांग्रेस चाहे बीजेपी चाहे, कोई छुपा सकता कि कांग्रेस
लंबे अरसे से राहुल गांधी, जिसको मीडिया के अंदर कोट एंड कोट पप्पू बना दिया गया, वो लगातार इन विषयों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। वो अलग बात है कि उनकी इमेज को किस तरह बनाया गया मीडिया द्वारा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस प्रकार से उनके सांसदों को कल वो जा रहे थे राष्ट्रपति के पास, जो कांग्रेस का कहना ही है इन्हीं मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दे में, सरहदों की सुरक्षा, जिस प्रकार चीन इनकर्जन करता है बार बार, उस विषय को लेकर ज़्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का तर्क ये है कि हम जिन विषयों को लेकर आवाज उठाते हैं, हमारी जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे इन सारी गेमों के बीच में देखा जाए, जिस तरह आप बता रहे हैं 77 का जिक्र कर रहे हैं मैडम इंदिरा गांधी का, हम समझते हैं कि वास्तव में जिस प्रकार पूरे देश में हम परिदृश्य देखते हैं, चैनलों पर विजुअल देखते हैं, ये लगता है ये कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है, इतने लोग आ रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल रहा है। बिल्कुल वही नेता जो सोनिया गांधी के विरुद्ध बोल रहे थे, खुल के बिल्कुल आज वो इकट्ठे, हमारे जम्मू आके बोले, ठीक है ना, ललकार रहे थे, अब वो आज आके महिमा मंडन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अलग पक्ष है कांग्रेस के मजबूत होने की दिशा में दिख रहा है जिस प्रकार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी जो सीबीआई वगैरह इस पर जो आरोप, सिर्फ कांग्रेस के आरोप नहीं है, कई विपक्षी दल, हर्षदेव ने भी कहा है कि उसने कहा सीबीआई और ईडी से सांठ-गांठ करके सरकार चल रही है, 19 साल कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। तो इस तरह की बातें सब उठा रहे हैं। आप दिल्ली में भी उठा रहा है, संजय सिंह को आज सस्पेंड कर दिया गया, आपके जो सांसद हैं राज्यसभा के। उधर ममता बनर्जी की प्रॉब्लम यह है कि जब उसको थोड़ा नरमी दिखती है तो वो दूसरे खेमे में दिखाई देती है, और जब उसके मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है फिर वो कहती है सीबीआई ईडी तंग कर रही है। तो विपक्ष में भी एक बड़ा विरोधाभास है। विपक्ष उसी का, लोग जानकार जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं इसी का फायदा, ये नज़ारा तभी बना हुआ है कि विपक्ष एकजुट नहीं। लेकिन एक बात ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके वीक पॉइंट्स होते हैं, इनकी कमियां होती हैं, कमियां जरूर होती हैं, जिनकी वजह से डर जाते हैं। दिल्ली का जो एमएलए, उसने कहा सारे नेता भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं, यहाँ के उन्हें एक ही बात कह दी। हालांकि हम इस बात को नहीं मानते हैं, उसकी बात को भी नहीं कहना चाहते हम कहते हैं ठीक है, हो सकते हैं, अधिकृत नेता हो सकते हैं, कह सकता है, 100% कह सकते हैं, 100% चोर कह दिया और खुद भी नेता बन गया, लेकिन सीधी उससे भी बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी का जो उनके अधिकार थे, क्षेत्र थे, उन पे मोहर लगा दी है। कुछ 200 से ज्यादा याचिकाएं थी जो क्लब की गई थी, और यही कहा जा रहा था कि ईडी के पास ये सारी पावर नहीं होनी चाहिए, उसके गिरफ्तारी की, वारंट की, उसके कुर्की की, उसकी वजह से ये राजनीति के लाभ उठा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, वो सब चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसको लेकर चिदम्बरम भी उसमें याचिका करता थे, और भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जाहिर है कि चाहे वो चिदम्बरम हो या दूसरे, उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जिस प्रकार के ईडी पे संगीन आरोप लगते आ रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए उनमें निराशा जरूर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, जो 3 सदस्यीय खंडपीठ थी, उन्होंने कहा भाई गिरफ्तारी के मामले में या एफआईआर, जिसे टेक्निकल रूप में कहते हैं, हालांकि ईडी की एफआईआर का टेक्निकल नाम दूसरा है, हम वो नहीं कॉपी दे सकते, ये ईडी का अख्तियार है। तो मैं समझता इन तमाम चीज़ों से विपक्ष जरूर धक्का लगा है उन याचिकाकर्ताओं को, और ऐसा अब इस पर विवेचना होगी जो कानून के जानकार हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार को सोचकर, किन तथ्यों के आधार पे सोचा कि ईडी की जो असीमित पावर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये तो आने वाले समय में और इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि कम से कम कानून का डर तो रहना चाहिए। बिल्कुल रहना, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून का डर जरूर होना चाहिए। डर होना चाहिए। कोई भी गलत काम कर रहा है उसको ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ भी फंस जाऊंगा। डर भी होना चाहिए और उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। श्री जी, आज अमरनाथ जी की यात्रा के जम्मू से बहुत कम यात्री निकले हैं, 1147 जो यात्रा निकली है। सुबह वहाँ रास्ते में लैंडस्लाइड होगी और यात्रा जो है चंद्रकोट में रोकी गई है। ऊपर अमरनाथ जी की गुफा के पास भी, वहाँ भी काफ़ी मौसम खराब रहा, बारिश हुआ है। आज जम्मू में भी बहुत बारिश हुई है, सुबह जम के बारिश हुई है, और बारिश ने जम्मू के स्मार्ट सिटी को दिखा दिया है किस तरह से जगह जगह पानी चल रहे हैं, जिसमें आप गाड़ी तो नहीं, नाव चला सकते हो। मैंने परसों भी हमने डिस्कस किया था, इनकी
समझ नहीं आती इनके इंजीनियर्स को, वो कब ब्लैक टॉपिंग करते हैं, किस सीजन में होनी चाहिए, किस वक्त होनी चाहिए, और कब उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सब के सब बेड़ा गर्क के सब तबाह हो गए, सब वैसे खड्डे के खड्डे पड़ गए, सारा पैसा पानी में डूब गया है। ये सब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप बाबा बर्फानी की बात कर रहे हैं, एक तो यात्रा श्रद्धालुओं की तादाद लगातार कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार का ख़राब मौसम है और जिस प्रकार के हालात हैं, और दूसरी बात है पवित्र गुफा के पास भी मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, फिर जो पवित्र शिवलिंगम है उसका भी आकार लगातार घट रहा है। बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से यात्रा पर ये दबाव है, कम हो रही है। और चंद्रकोट में रुकेगी लैंडस्लाइड, ये हमारा जो टुकड़ा है रामबन वाला और लेके कैफेटेरिया तक, ये अक्सर ज़रा सी बारिश हो तो पहाड़ सड़क के नीचे, दरख्त के नीचे आ जाते हैं, लैंडस्लाइड। और दूसरी जो बात की आपने स्मार्ट सिटी की, देखिए ये हाल पूरे देश का है। PWD महकमा एक ऐसा महकमा है जो कहा जाता है जिस मंत्री के पास होता है या जिस अधिकारी के पास होता है, वो चंद महीनों में ऐसी इतनी चांदी कूट लेता है, वो महल खड़ा कर लेता है। ये करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है PWD महकमा, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट को हो। पिछले दिन देखा प्राइम मिनिस्टर ने जो यूपी में एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, बड़ा उसका पब्लिसिटी, 4 दिन बाद बारिश में वो टूट गया। मतलब जिस प्रोग्राम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो, जिसकी एक छवि एक मजबूत नेता की हो, वहां अगर ऐसी गड़बड़ हो सकती है, और फिर योगी जैसी स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर खुद अपना बड़ा दबंग समझते हो, अगर वहां इस प्रकार के खेल हो रहे हैं, यहाँ तो पूरा राज नौकरशाही का है। नहीं, सबसे पहले यहाँ तो नौकरशाही है। इनके अपने ऑफिस की हालत देखो, बिल्कुल उनकी अपने हालात बहुत खराब हैं, बिल्कुल उनके बुरी बिल्डिंग की हालत है। जितने भी ऑफिस है, यहाँ का कम्प्लेक्स देखो, उसकी बुरी हालत है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, उनकी बहुत बुरी हालत है। फिर ये डिपार्टमेंट लोगों की वेलफेयर क्या करेगा? नहीं, ये तो अपना वेलफेयर है। देखिए, हम एक दिन चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, कांग्रेस का जो जम्मू कार्यालय है वो ऐसे लगता है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी का कोई उजाड़ दफ्तर है, पुराना। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जो नेता जम्मू कश्मीर से सेंटर में रहे या स्टेट में रहे, मंत्री बने या जो बने, वो मालदार हो गए। मतलब जो माँ है पार्टी, उसकी सेहत के तो किसने ध्यान नहीं दिया। तो वही सूरत हाल PWD का है। दफ्तर जानबूझ के इनके ऐसे होते हैं जो कि माल घर जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो स्मार्ट सिटी का जो इन्होंने एक सबज बाग दिखा रखा है, बोर्ड लगे, बोर्ड लगे, जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं ना स्मार्ट सिटी बने कैसे बने। आप बोर्ड की तरफ ऊपर देखते हैं तो नीचे पता नहीं लगता कितने गड्ढे में कितने गड्ढे कहाँ जा गिरेगा आदमी, कहाँ उसके हाथ पांव टूटेंगे। तो मैं समझता हूँ ये स्मार्ट सिटी का जो एक इन्होंने एक नारा दे रखा है, ये लोगों लगता है लोगों को भ्रमित करने वाला है। और नाव चला के, चप्पू चला के आप सड़क पास कर सकते हैं। ये तो जी हर बरसात में जब आपके सामने चीजें आती हैं, 2-4 जगह ऐसी हैं, बिल्कुल, जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड है, विक्रम चौक है, या ऊपर के नाम उसका ऊपर का एरिया जितना भी है, हर बार आप देखते हो वहाँ पानी खड़ा होता है। वुमेन कॉलेज के सामने आप चले जाओ, उस तरफ से बाकी का जितनी भी लेन है, जो पानी खड़ा होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों नहीं उनका ड्रेनेज का इंतजाम करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। ये आज कोई नई बात नहीं हुई, आज कोई नई बारिश नहीं हुई है, ये हमेशा ही होता है। ये इन स्पॉट जितने भी हैं, इन स्पॉटों पे हमेशा ही होता है, कोई नई बात नहीं। या बेली चलाने चले जाओ आप, बुरी हालत है वहाँ, निकलना मुश्किल है बाहर। कुछ हर साल यही चीज़ सामने आती है, और हर साल हम नए वादे सुनते हैं, हर साल इस पर पैसा खर्च होता है, और एक बार इसका हल नहीं निकलता। हम छोटे होते तो हम बिहार के बारे में सुनते थे कि बिहार में जब सड़क निर्माण होती है तब होती है जब बारिश का मौसम होता है, कि ताकि ये भाई हम तो बनाए थे, बारिश में निकल गया मामला आगे। जी जी जी। तो अब वही किस्से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये इनका एक कहता है ना, एक तरीका है कि हम पर इल्ज़ाम भी ना लगे, कुदरत पर इल्ज़ाम लगे, कुदरत कर रही, हम नहीं कर रहे, और उस आड़ में अपना खेल भी चलता रहे। तो मैं समझता हूँ ये जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो कंपनी है, जो भी इसको स्मार्ट सिटी बना रही है जम्मू को, भाई तरस खाइए जम्मू वालों पर। कम से कम राहगीर आराम से निकल सके,
पानी की निकासी का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। ये कोई आज की समस्या नहीं है, आपने खुद बताया बरसों की पुरानी है। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी जब तक आप पानी का पर्याप्त निकासी आप का देखिए इंतजाम नहीं जगह करेंगे? जगह इतनी खूबसूरत सीनरीज बना रहे हैं, बिल्कुल। बना रहे हैं इस मौसम में। इस मौसम मुझे में बताओ वहां पे आप क्या रख रखाव लगा रहे हो? बिल्कुल। सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए थी ड्रेनेज सिस्टम की, बिल्कुल। ताकि पानी वो निकल सके, सड़कों पे पानी इकट्ठा ना हो। बरसात आ बिल्कुल। रही है, ना की खूबसूरत सीनरी, जब वो भी सारे के सारे रंग पानी में ही बह जाएंगे। और लाखों करोड़ों रुपए जो बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं, बस, बस, सभी बस। आर्टिस्टों ने बाहर से बुलाए बस, हुए और हैं, क्या? वो पैसा यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं। आम बस। लोगों के लिए वही मिलेगा बिल्कुल। जो इससे पहले था। सब रंग उड़ जाएंगे, सब रंग उड़ जाएंगे। तो मैं ये तो देखिए ये एक बहुत बड़ी खेल है, खेल है ये। और इस खेल को बात वही है कि अब चूंकि जम्मू कश्मीर के जो किस्मत है वो नौकरशाही के हवाले हैं। हालांकि ये खेल लोकशाही के समय भी हुए हैं, तो ये परंपरा कोई नौकरशाही ने नहीं डाली है। ये परंपरा जब लोकप्रिय सरकारें रही हैं यहाँ पर, निर्वाचित सरकारें, उनके टाइम ये बड़े बड़े खेल हुए हैं। और ऐसे ऐसे खेल हुए हैं कि हम कह नहीं सकते। टेलीविजन में बड़े बड़े अजीब जो खेल हुए हैं, जो हमारे पास जानकारियाँ। चलिए कभी तो सुबह कभी तो आएगी। इसी इंतजार में हैं हम। सतीश जी, ये अलगाववादी नेता यासीन मलिक पे जो केस चल रहा है, रुबिया सईद का, और भी बहुत से केस हैं, उसकी सजा भी उन्हें हो चुकी है ना जी। तो उसको लेके वो चाहते थे कि मैं खुद अपना जो पक्ष है मैं खुद रखूं, और उसी बात को लेके उन्होंने भूख हड़ताल पे जेल के अंदर बैठे थे। हालांकि कल एक पाकिस्तान से भी वीडियो आया था, उसकी बेटी भी उसको कह रही थी पापा भूख हड़ताल पे मत बैठो, आपकी सेहत नहीं इजाज़त देती। लेकिन वही हुआ कि उनकी हालत खैर बिगड़ गई है, उन्हें दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बिल्कुल। देखिए रुबिया सैयद का मुकदमा चूँकि जम्मू में ही इसकी सुनवाई हुई है पिछले दिनों, और वो इसका कहना था, यासीन मलिक का JKLF प्रमुख है, कि भैया इसमें मुझे इन पर्सन बात की जाए ताकि मैं अपना पक्ष रख सकूं, और नहीं रखेंगे। इसने पहले धमकी दी थी कि मैं भोर साल पे चला जाऊंगा, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा तो एक मामले में काट ही रहा है, हो गई उम्र कैद। तो अब जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको दिल्ली के जो जानकारियाँ मिल रही हैं सोर्सेज से, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और जाहिर है कि बेटी तो देखिए अपराधी हो, आतंकवादी हो, या सभ्य समाज का सदस्य हो, बच्चे तो फिर माँ बाप के लिए फिर उसी तरह की यही बात इनको भी समझनी चाहिए कि जिन बच्चों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे भी तो किसी माँ बाप के हैं। बिल्कुल। आज ये सजा हुई है, लेकिन तेरे अपराध तो नहीं खत्म हो गए। बिल्कुल, गुनाह नहीं खत्म। गुनाह तो अब जो तूने किए हुए हैं वो तो कभी माफ नहीं होंगे। यहाँ कहते हैं ना कि यहाँ की अदालत में चलो किसी तरह से बच जाओगे, लेकिन उस अदालत से कैसे बचोगे? बिल्कुल आपने ठीक है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।